महाराष्ट्र में ये पवार वर्सेस पवार की पावर पॉलिटिक्स क्या है, ये अभी तक किसी के भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक समझा आपने, मैं शरद पवार और अजित पवार की पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। लेकिन इस वीडियो में आप इनसाइड स्टोरी जानेंगे कि इस पावर पॉलिटिक्स के पीछे का राज क्या है, कितने सीक्रेट छिपे हैं और आगे आने वाले वक्त के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। नमस्ते, मैं राशिद। शरद पवार एनसीपी के सुप्रीमो, सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी और अजित पवार शरद पवार के भतीजे, इन तीन किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चलती है। और इसे ठीक से समझने के लिए आपको लगभग 19 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2004। ये अजित पवार ने हाल के दिनों में जो किया है ना, बीच बीच में बीजेपी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। इस तरह के इंडिकेशंस मिलने लगते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट से कोई नेगेटिव ऑर्डर आ जाता है या देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ऐसे में क्या होगा। तो हाल के दिनों में इस तरह के इंडिकेशंस देने लगे थे अजित पवार एक बार फिर से कि बीजेपी के साथ में चले जाएंगे और लगभग 40 एनसीपी के विधायक उनके साथ संपर्क में हैं। लेकिन अजित पवार ने पहली बार ये पॉलिटिकल ड्रामा किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इसके लिए आपको लगभग 19 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 2004। क्या हुआ कि एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के विधानसभा चुनाव लड़ा। एनसीपी को मिली 71 सीटें, कांग्रेस को मिली 69 सीट। तो ऐसे में आप जानते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और अलायंस पार्टनर में जिसकी सीट ज्यादा उसका मुख्यमंत्री बनता है। अजित पवार को ये लगने लगा था कि अब वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री या फिर एनसीपी के पास ही मुख्यमंत्री की सीट रहेगी, क्योंकि केंद्र का रुख किए हुए थे शरद पवार। अजित पवार ने कहा कि चाचा जी आप मुख्यमंत्री बनाइए एनसीपी का। शरद पवार माने नहीं। कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे कुछ और डील हो गई और एडिशनल एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों के दर्जे वाली जो सीटें थी, जो पोर्टफोलियो था, वो शरद पवार ने ले लिया और ये कहा कि भाई एनसीपी के पास में पोर्टफोलियो ज्यादा है, मिनिस्टर ज्यादा होंगे, ज्यादा अच्छा है। कहते हैं अजित पवार बार बार अपने चाचा से और अपनी चचेरी बहन से यही कहते रहे कि एक हिमालयन ब्लंडर था, हमें उस वक्त मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। फिर आया साल 2009। साल 2009 आते आते एक ऐसी गूंज सुनाई देने लगी थी महाराष्ट्र के सियासी हलके में जिसका नाम था आदर्श स्कैम। आदर्श स्कैम में साल 2009 से 2010 तक जम करके सियासी भूचाल आया। 2010 में उस जमाने में अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और अगले ही साल अजित पवार का नाम सिंचाई घोटाले में आया और सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद फिर अजित पवार को भी इस्तीफा देना पड़ा था कैबिनेट पद से। अजित पवार को तभी यह लगता था कि शरद इतने पावरफुल हैं कि अगर वो चाहते तो बचा ले जाते, लेकिन शरद ने ऐसा नहीं किया। अब इसके बाद आता है साल 2019। साल 2019 में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने लोकसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव हार गए। अब 2019 में अजित पवार को यह लगने लगा कि अगर शरद पवार चाहते, अगर सुप्रिया सुले चाहती तो उनके बेटे को जिता देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस यहीं से अदावत अंदर अंदर और बढ़ने लगी। फिर आता है साल 2019 विधानसभा चुनाव का नतीजा और एकाएक अजित पवार चले गए बीजेपी के साथ में, लेकिन वापस किसी तरह से उन्हें लाया गया। पर्दे के पीछे क्या हुआ अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, अजित पवार को ये लगता है कि एनसीपी में रहते हुए उनके पास में बहुत ताकत है। मराठा अस्मिता के लिए वो लड़ते रहते हैं। अजित पवार को ये लगता है कि जब वो मुंबई में होते हैं, बारामती में को एक अलग तरह का खेल करने लगते हैं शरद पवार। इधर मुंबई में विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे थे अजित पवार, उधर बारामती में सुप्रिया सुले और शरद पवार एक अलग तरह की खिचड़ी पका रहे थे। सुप्रिया सुले यानी शरद पवार की बेटी, उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। अजित पवार को ये लगता है कि शरद पवार जो प्रोजेक्शन सुप्रिया सुले के लिए करते हैं उस तरह का सपोर्ट उनके लिए रहता नहीं। अब सवाल बड़ा ये है, आगे आने वाले दिनों में क्या वाकई में बीजेपी का साथ पकड़ेंगे अजित पवार? अगर अजित पवार के साथ में 40 एनसीपी के विधायक हैं, इसका मतलब यह है कि अब उद्धव गुट की शिवसेना के बाद अगला नंबर तोड़े जाने का एनसीपी का है। लेकिन शरद पवार के बारे में ये कहते हैं कि राजनीति के वो क्षत्रप हैं शरद पवार, जो न टूटते हैं न ही अपनी पार्टी तोड़ने देते हैं। और शरद पवार के अपने जानने वाले और अच्छे संबंध वाले लोग सिर्फ एनसीपी में नहीं है, सिर्फ महाविकास आघाड़ी में नहीं है, बल्कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। ये है पवार वर्सेस पवार का पावर गेम। और पावर गेम की पावर पॉलिटिक्स में अभी तराजू का पलड़ा हालांकि झुका हुआ शरद पवार की तरफ है, लेकिन अजित पवार कब
इस पलड़े को अपनी तरफ लेकर के जाएं, यही डर शरद पवार और सुप्रिया सुले को सता रहा है। नमस्ते।